हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में तो क्या पूरा नॉर्थ जो है विंटर सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। दिवाली के बाद बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। दिवाली के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम थे और मैंने इतना व्लॉग मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार मैं फुल फोकस करूँ फैमिली पे, फैमिली टाइम पे। तो हम लोगों ने वही किया, हमने खूब एंजॉय किया अपनी फैमिली में। और बच्चों के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और जब सब होते हैं ना तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न होता है फैमिली के साथ जब हम मिलते हैं, ऐसे ओकेजनली मिलते हैं। क्योंकि हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सबके पास सब बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी बार टाइम है नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पे आके हमें कितने दिन हो गए, आई थिंक 30 डेज़ हो चुके हैं। 30 डेज़ से कम, 30 डेज़ नहीं हुए, 20 डेज़ तो हो चुके हैं हमें दिवाली के बाद किसी से भी मिले हुए। और जब हम गए थे दिवाली पे, हम यही प्लान करके गए थे क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था वो एकदम से बनाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार के लिए हम लोगों का मना था कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि आरोहण के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है। और प्लस प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ना एक डर जो होता है ना कि बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसा होगा, क्या चीज़ होंगी। वहाँ जाके एक हफ्ता बच्चा बिजी हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली पढ़ते ही नहीं है, जब वो छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी जब फैमिली ऐसे साथ में होती है तो वो नहीं पढ़ते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमारा यही प्लान था, हम नहीं जाएंगे। फिर हमने सोचा, फिर मैं ही सोची थी यार नहीं, अकेले ना दिवाली सेलिब्रेशन में मज़ा नहीं आता, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो सबके साथ मिलके बनाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 2 साल से हम लोग करवा चौथ भी साथ में मना रहे हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है कि हमें साथ में अपना फेस्टिवल्स जो है साथ में मनाने चाहिए। और हमने खूब एंजॉय किया। 1 वीक कैसे गया पता ही नहीं चला, 10 दिन कैसे गए हमें नहीं पता। और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हम खेतों में गए, जो कि मेरी लाइफ का सबसे मैं बताऊं कि फर्स्ट टाइम था, बल्कि मैं उस टाइम व्लॉग बनाना चाहती थी क्योंकि और मैं नहीं बना पाई वो व्लॉग। थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह हमने बनाए भी थे वहाँ पर, और हमने कुछ भी नहीं बनाया वहाँ पर। और इतना एक्साइटमेंट था ना। और फर्स्ट टाइम जब हम वो खेतों में गए ना, मैंने टीवी में देखा है वो खेत ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से जंगल टाइप, और एकदम रास्ते बहुत छोटे छोटे से, जहाँ से इवन एक बार तो ऐसा हुआ था, गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो गई, मैं खुद डर गई थी कि अरे हम इन जंगलों के बीच में से जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा सफोकेशन टाइप हो गया था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में ये खेत, ये सब चीज़ें नहीं देखी है। गन्ने के खेत थे आसपास, दूर दूर तक कुछ नहीं है, घर नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा। बहुत इतना एंजॉय मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे माइंड को भी ना रिफ़्रेशमेंट जो बोलते हैं ना, रिफ़्रेश हो गया। और नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि हम फिर जाएंगे और ऐसे एंजॉय करेंगे काफ़ी दिनों के लिए। अब समर हॉलीडे पे हम जैसे गए थे लास्ट टाइम, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सर्दी मेरे को, ठंड में मुझे कहीं भी ले जाओ, तो ठंड में मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे समर्स में मुझे कहीं जाना नहीं पसंद है। सो हमने बहुत एंजॉय किया। गन्ने के खेत में गए, गन्ने खाए बच्चों ने, मैंने नहीं खाए क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा क्योंकि हम लोग दिल्ली में पले हैं और हमने कभी देखा ही नहीं ये चीज़ें। और बस ऐसे ही है कि नहीं वो अच्छा लगता कि अच्छी की बात नहीं है कि हमने कभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की है हमने लाइफ में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ज़रूर करें, क्योंकि यही एक बचपन में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बड़े होने के बाद शादी हो गई, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को हेजिटेशन होती है चीज़ों को करने में कि कोई दूसरा बंदा हमारे लिए क्या सोचेगा, कैसे हम लोग दूसरे घर की बहुएं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें सोचनी पड़ती है। तो उस चलते, लेकिन मैं अपने बच्चों को मैंने यही सोचा कि यही लाइफ है, ठीक है, यही बचपना है जो जीना है बच्चों ने, और जो कि
हम लोगों ने बहुत डिले किया कि आरोहन और आद्या, मतलब आरोहन आज 15 साल का हो गया है, लेकिन आज इस बार पहली बार वो खेतों में ऐसे गया। हाँ, भैयाओं के साथ जाते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा होती है तब जाते हैं, भैयाओं ने आरोहन को लेके जाते हैं। दिवाली पर गांव में एक दूसरे के घर दिया जलाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भैयाओं ने करते हैं वो। मुझे बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, बच्चे हमने नहीं किए अपने बचपन में, क्योंकि हमारा बचपन अकेले में बीता है, कि जहाँ हमारे पेरेंट्स ही नहीं थे हमारे पास, हम अकेले थे। पहले हॉस्टल में थे, फिर घर में थे, मम्मी पापा के बिना, मम्मी के बिना अकेले दिवाली मनाते थे हम। हमारे आसपास के नेबर जो थे उनके बच्चों के साथ हम दिवाली मनाते थे, तो हम अकेले अकेले दिवाली मनाते थे। लेकिन हमने बहुत मज़े किए इस बार, तो उसके साथ साथ हमने मज़े बहुत ज़्यादा किए। प्लस हमने एक फैमिली टाइम जो हमने एक साथ बिताया ना, वो हमारी लाइफ का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि ऐसी फैमिली हो जहाँ, जिसे बोलते हैं ना कि फैमिली बड़ी होती है तभी एंजॉयमेंट होती है। तो मतलब वो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रैंकली, कि मतलब कि ऐसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। कि जैसे हम देखते थे दूसरी नेबर्स में, जब वो लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में क्रैकर्स बर्न करते थे, कोई भी फेस्टिवल हो। मैंने बचपन से मैंने नहीं एंजॉय किया कोई भी फेस्टिवल अपना, तो बस यही था। और इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत, मेरे लिए खासकर बहुत स्पेशल थी। जो ड्रीम मैंने सोचा था बचपन में, मतलब शादी के बाद मेरा ऐसा घर हो, ऐसा हो, सब कुछ वैसा था। अब मैंने ये सोचा कि लाइफ में क्या है कि इंसान का कुछ नहीं पता, यही लाइफ है, इसको जियो। हर किसी में कमियां होती है, उसको दूर रखो कमियों को एकदम, मतलब वो अच्छाई भी तो देखो ना। मतलब ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं, जॉइंट फैमिली में नहीं, एकता नहीं होती है, या हाँ यूनिटी नहीं होती है। तो यूनिटी, टचवुड, अभी तक हम चाहे कितने भी लड़ेंगे आपस में, चाहे कितनी भी हमारे में बुराइयां हों, लेकिन हम ये जो फेस्टिवल सीजन होता है ना, फेस्टिवल में हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो नाराज़गी हमारी एक तरफ होती है, बाकी हमारा मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें नहीं पता हम लोग एक साथ एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइफ आपको नहीं पता कब धोखा दे जाए, क्योंकि हर किसी को जाना ही है ऊपर। तो हम लोग निकले हैं धाम के लिए, बालाजी धाम के लिए, जहाँ पे हम जाते हैं। बालाजी का मंदिर है, तो हम लोग जाते हैं। दिवाली के बाद हम गए नहीं थे, और आरोहन के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले दो दिन के बाद ही उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले उसे भगवान जी का आशीर्वाद मिले और उसके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं। मेहनत तो बच्चे की है ही है, बट हाँ एक था कि हम दिवाली के बाद नहीं जा पाए अभी तक, वैसे जाना चाहिए था और हम लोग नहीं जा पाए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज चले जाते, क्योंकि अभी आज उसकी छुट्टी भी थी, तो इसी छुट्टी फिर आज चले जाते हैं। इसलिए हम लोग अभी हम रास्ते में ही हैं और उन लोगों को हमने प्रसाद लेने के लिए भेजा है।
वो दोनों प्रसाद लेने गए हैं और बस चलते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत ही मतलब जहाँ पर वो बालाजी का मंदिर है वो बहुत ही मतलब फार्म हाउसेस है सारे वहाँ पर। तो चलो आपको भी दिखाते हैं आज पहली बार कि हम कहाँ पे जाते हैं इतनी दूर। और बिल्कुल मतलब ये वो रास्ता ऐसा है, फिर बहुत सारे फार्म के क्रॉस करने के बाद है यमुना जी का भी होते हैं। हाँ, वहाँ पे पीकॉक बहुत सारी चीज़ है। और अभी फ़िलहाल वो लोग जब वो लेके आएंगे अपना प्रसाद लेके आएंगे और भगवान जी का ब्लेसिंग लेंगे, आरोहण को ब्लेसिंग दिलाएंगे भगवान जी का, और ताकि उसके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं। आई नो कि बच्चे का जो होता है उसकी मेहनत होती है, बट भगवान का भी आशीर्वाद सबसे पहले होता है, उसके बाद ही बच्चा कुछ कर पाएगा। तो यही था मेरा कि आज मैं उसको ले चलती हूँ। और इनको भी काम था इसलिए काफ़ी दिनों से नहीं जा पा रहे थे, डिले कर रहे थे। तो आज इन्होंने अपना काम ख़त्म किया, फिर सीधा हम यहाँ पर आए हैं। नर्सरी गए थे, फिर उधर सामान जो भी इन्होंने लिया था वो सब कुछ कर आके फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि लेट इसलिए भी हुआ है कि बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से आए हैं तो उसके बाद ही आना हुआ। और गुरुजी का भी पूछना था कि गुरुजी धाम पे हैं नहीं है। संडे तो इनके पास टाइम नहीं होता है, कभी गुरुजी के पास नहीं होता, कभी इंदर के पास नहीं होता, तो संडे को पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमें आज जाना पड़ रहा है। तो चलो चलते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और आप सब की तरफ से भी हम लोग आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। हमने कुछ सामान भी लिया है लेकिन वो बांटने का है, जहाँ पे फ्रूटी हो गया बच्चों के लिए और ब्लैंकेट हो गया, थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सका। तो दिवाली गिफ्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, हमें देना था थोड़ा बहुत, तो वो हमने ले चुके हैं और वो भी हमने पीछे रखा हुआ है। तो हम लेके चलते हैं फटाफट से। वहाँ पे तो नहीं मिलेंगे लेकिन हमें बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि नीडी लोग कहाँ मिलेंगे। तो जितना हमसे हो सका हम वो करेंगे। और फटाफट से अभी हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी बंद है और इतनी गर्मी हो गई अचानक से, दिन में गर्मी रात में ठंडा, समझ में नहीं आ रहा वेदर का। और दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं भी 15-20 दिन हो गए जब से दिवाली ख़त्म हुई है, दिवाली के बाद हम घर आए हैं, जब से मैं दवाइयाँ ही ले रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। इतनी सफोकेशन है, मतलब बाहर निकलना ये बहुत बड़ा टास्क हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के लोग फिर गर्मी यही तो बस गाड़ी भी बंद पड़ी है और बस ये लोग आ गए हैं। ये देखो ये आए प्रसाद जो हमें चढ़ाना है। चलो चलते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जमका तर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक
हम लोग पहुँचे एक नर्सरी में, काफ़ी दूर दूर तक पूरी प्लांट्स ही प्लांट है। हमने दर्शन कर लिए और देखो ऐसे वैसे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत दूर दूर तक प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे आगे, मतलब ये लोग तो बहुत आगे पहुँच गए और मैं इतनी पीछे हूँ। चलो चलते हैं फटाफट से। देख रहे हो कितने दूर दूर तक सारे, कितने ब्यूटीफुल है ये पता नहीं लोग इतने, पता है मैं ये सोचती हूँ लोग इतने इनोवेटिव है कि लोग कितना दूर तक सोचते हैं। मतलब अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बट ये आई थिंक वो है, क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं इन चीज़ों में बहुत पुअर हूँ। हाँ मेरे ख्याल से मैरीगोल्ड है, आई थिंक, हाँ मैरीगोल्ड है। और ये रे बहुत दूर दूर तक इनका ही पूरा प्लांट है, ये देखो पूरा प्लांट है। और ठंडा भी बहुत हो रहा है, दिख रहा है। वो लोग तो छुप गए, कहाँ चले गए? इनका पूरा बैठने का बना ली। क्रिसमस ट्री भी है। तो हम लोग तब आते थे, और ये देखो कैसे बना है मटकी जैसे। और यहाँ पे जब ये बच्चे छोटे थे तब बहुत आते थे हम, जब हुए ही थी आद्या तब ये नर्सरी खुली थी है? तो उसके बाद अबे पैरट है, आवाज आ रही है। हाँ तो तभी आते थे और इंदर के साथ ही आ जाते थे जब तो, और बच्चों का लॉकडाउन चल रहा था इसीलिए तो हमने खूब इंजॉय किया हमारी नर्सरी में। अब तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो गया तो अब जाना भी नहीं होता क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। आरोहण 10th में हो गया तो मेरा भी पॉसिबल नहीं है, किसी का भी पॉसिबल नहीं है अब जाना, इसीलिए बहुत मिस करते हैं उन दिनों को कि ऐसे हम खेलते थे, खाना भी वहीं पे बनाना, सब कुछ बहुत बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, मैंने, बच्चों ने, मोनिका ने, और बस ऐसे ही था। और अब वो इन्जॉयमेंट सब ख़त्म हो गई क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। ये कौन सा ठीक है, कोई जाफरी है ना, अरे नहीं लगा लो बेटा। देखो ये क्या डिजाइन है, लेडी है उनके ऊपर घड़ा है, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बनाए हुए।